हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नायु शारीर। तो देखो, अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात करें तो जो स्नायु शारीर है वो हमारा 3 मार्क्स का है। तो मेन बात करेंगे कि जो पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्नायु होता क्या है। तो स्नायु विज्ञान को सिंडेस्मोलॉजी बोलते हैं, यानी साइंस ऑफ लिगामेंट और स्टडी ऑफ लिगामेंट। यानी मॉडर्न से कंपेयर किया जाए तो स्नायु क्या है, लिगामेंट है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले इसका परिचय आता है। तो क्या स्नायु जो है वो शरीरगत श्वेत सूत्र में उपधातु है जो संधि और मांसपेशी के बंधन में काम आती है। ठीक है, संधि और मांसपेशी के बंधन में काम आती है, वो क्या होती है, स्नायु। स्नायु का स्वरूप जो है सूत्रमय होता है और जो संधि बंधन में सहायक होता है एवं सीवन के कार्य में भी आती है। सीवन यानी सीवन सूचर जो होता है उसके काम आती है, बांधने के काम आती है। तो बेसिकली स्नायु क्या है, लिगामेंट्स है। तो लिगामेंट करती क्या है, बोन टू बोन बांध के रखती है। तो स्थान भेद से अगर बात करें, स्थान भेद से आकार के अनुसार इन्हें टेंडन, फाइब्रस टिश्यू, मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात हो रही है, लिगामेंट, एपोन्यूरोसिस, वल्वुलर बैंड ऑफ मसल्स भी कहा जाता है। तो ये परिचय क्लियर है एकदम कि संधि और मांसपेशी को बंधन में काम आती है, उसे स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्नायु की संख्या की बात करें। देखो, संख्या इंपॉर्टेंट है, तो परिचय में पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है ये तो हमें पता ही होनी चाहिए। उसके बाद इसकी संख्या की बात करें तो संख्या क्या रहती है। हाँ, शाखाओं में बात करें तो देखो, मेन याद रखना है कि स्नायु की संख्या वैसे टोटल जो होती है वो कितनी होती है हमारे पास। तो शाखाओं में 600 होती है, ये याद रखना। ये सब एक बार रीड कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शाखा में 600, मध्य शरीर में 230 और ऊर्ध्व में 70, यानी टोटल कितनी हो गई। स्नायु जो है हमारे पास टोटल संख्या इसकी 900 होती है। ठीक है, क्लियर है। तो शाखा में 600, 230 और 70। उसके बाद आती है, तो संख्या की बात हो गई। संख्या पता होना चाहिए, वाइवा में भी पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्नायु के प्रकार और उसके स्थान क्या रहते हैं। तो ये सारे श्लोक है, एक बार ही रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये तीनों श्लोक है, एक बार ही आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है। उसके बाद आता है स्नायु के कार्य की बात करें तो स्नायुओं के कार्य क्या रहते हैं। स्नायुओं के जाल जो है वो मांसपेशियों में फैले रहते हैं। ठीक है, जिससे संकोच और प्रसारण की क्रिया में सुविधा बनी रहती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में सुविधा बनी रहती है। तो क्या बेसिकली स्नायु क्या रहता है, लिगामेंट्स होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, बांध के रखती है। तो कोई भी मूवमेंट होगा तो उसमें हेल्प करेगी। तो ये इसका कार्य रहता है। दूसरा क्या, स्नायुओं को आचार्य सुश्रुत ने जो है व्रण अध्याय में सीवन के लिए उपयुक्त माना है। सीवन यानी सिलने के लिए, सूचर्स जो होते हैं ना सीवन, तो उसके लिए उपयुक्त माना है स्नायुओं को। ठीक है, उसके बाद क्या, स्नायु बंधन से ही हमारा शरीर जो है दृढ़ रहता है। एक तरीके से बांधने का काम करता है स्नायु। ठीक है, तो दृढ़ता प्रोवाइड कराएगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, सीवन कराता है। ठीक है, संकोच प्रसारण कराता है। तो मेन पॉइंट्स देखो आपको याद रखने होते हैं। पूरा कोई ऐसे थियोरी याद नहीं होती, मेन पॉइंट्स है कि क्या क्या होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करें स्नायुओं के आधार पर शरीर जो है भारी वजन उठाने में समर्थ रहता है। क्लियर है। तो अब तो आइडिया लग रहा होगा कि स्नायु है क्या, इमेजिन कर पा रहे होगे आप। तो वजन को उठाने में समर्थ रहता है। शरीर के एक भाग को दूसरे से जोड़ने में स्नायु सहायक होती है। ठीक है, जोड़ने का काम करती है। स्थान, आकार आदि के भेद से शरीर के प्रत्येक भाग से होने वाले कार्यों में सहायक होता है। क्लियर है। तो ये सारी बातें हो गई कि स्नायु के कार्य क्या रहते हैं। संकोच प्रसारण हो गया, सीवन हो गया, वजन ढोने में होता है ये, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो स्नायु का महत्व क्या रहता है, इंपॉर्टेंस क्या रहती है स्नायु की। तो देखो, स्नायु के महत्व की बात करें तो इसमें क्या आता है। तो देखो, सबसे पहले ये श्लोक है, याद नहीं करना, एक बार रीड कर लेना। तो देखो क्या होता है कि कहते हैं कि पीड़ित हुई स्नायु जितनी व्याकुलता उत्पन्न करती है, यानी जितनी पीड़ा उत्पन्न करती है, उतनी पीड़ा अस्थि, पेशी, सिरा, संधियों पर आघात होने से भी नहीं होती। ठीक है, तो मतलब स्नायु के रप्चर से, उसमें अगर कोई भी व्याकुलता उत्पन्न हुई, उससे इतनी पीड़ा उत्पन्न होती है जितनी हड्डी के, पेशी के, सिरा के, संधि, जॉइंट्स पर आघात होने से भी नहीं होती, यानी बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। सारी स्नायु शरीर में मांस, अस्थि और संधि बंधन है। ये बंधन बहुत मजबूत होता है और ये बहुत स्ट्रांग होता है, इतनी जल्दी टूटता भी नहीं है। इसलिए जब रप्चर होता है तो फिर अनबियरेबल पेन होता है इसमें। सभी संधियाँ स्नायु द्वारा बंधी होती है, बाहर रहने में समर्थ होती है। स्नायुओं द्वारा ही अस्थि के घुमाव हो जाते हैं। स्नायुओं के द्वारा ही अस्थि के क्या होते हैं, घुमाव होते हैं। वही मूवमेंट कराती है ना सारी। ठीक है, तो ये हो गया इसके महत्व की बात हो गई। अब देखो, टेक्स्ट से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको बार बार बुक ना खोलनी पड़े। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, स्नायु जो है साइन्यू तर्क है, थ्रेड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो धागे की तरह होता है, थ्रेड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। संख्या की बात करें तो ये याद कर लेना कि ऐसे शॉर्ट नोट में आता है तो उसमें लिखने में ईजी रहता है। तो श्लोक लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो नव स्नायु शतानी मतलब 900 रहती है। ठीक है, नव स्नायु शतानी, तासाम शाखासु षट शतानी, शाखा में कितनी हो गई 600, शते त्रिशच, इसमें कितनी हो गई 230, और ग्रीवा में 70, तो सप्तति। तो टोटल 900 है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे लिखोगे पेपर में तो सही है।
तो 600 रहती है, 150 इंटू 4 हो गया 230 मध्य शरीर में और 70 इसकी होती है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्नायु के प्रकार अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। तो देखो स्नायु के प्रकार क्या होते हैं बेसिकली, तो 4 होते हैं, प्रतानवती, वृत्त, सुषीर और पृथुल। प्रतानवती क्या रहता है, हमें तो क्लियर आइडिया होना चाहिए, कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि पूरी पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी। प्रतानवती 3 ही मार्क्स का है ना। तो प्रतानवती क्या रहता है, प्रतान का मतलब है रेमिफाइड, ब्रांचिंग, ब्रांचेस की तरह रहता है। एग्जाम्पल शाखा का, तो क्या करना है, सबका एक एक एग्जाम्पल याद करना है और सबका एक एक कि है क्या ये। तो शाखा हो गया, सर्वसंधि हो गया। वृत्त में क्या रहता है, वृतास्तु कंडरा, ये एक बार रीड कर लेना जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेन बात है कि ये शाखा में रहता है प्रतानवती। वृत्त क्या रहता है, वृत्त कंडरा सर्वविलय, यानी राउंडेड रहता है। तो ये क्या रहता है, ब्रांच फॉर्म में प्रतानवती। वृत्त रहता है हमारा राउंडेड फॉर्म में रहता है, ठीक है, राउंडेड होता है। कंडरा कहते हैं, इसे कंडरा भी कहते हैं, वृत्त को कंडरा भी कहते हैं। कंडरा क्या है, टेंडन। सुशीर क्या होता है, सुशीर होता है पियर्स्ड होता है, हैविंग स्पेस और हॉलो, तो ये रहता है इसमें। और पृथुल होता है ब्रॉड, ठीक है, पार्श्व और शेर। और सुशीर में एग्जांपल क्या है, आम पार्श्व। तो यार ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं अक्सर। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है स्नायु के कार्य क्या है। ये पहली बात हो गई थी, स्नायु के कार्य क्या है, भार ढोने में संकोच प्रसारण की क्रिया जो भी है उसका ये श्लोक दे रखा है। तो श्लोक एक बार रीड कर लेना आप लोग, ठीक है, याद करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके बाद यहाँ पे भार जो है सहता है, कैपेबल टू कैरी वेट है, प्रेशर। और दूसरा क्या रहता है, सारे टेकन टुगेदर, ऑल वेल जॉइंट, सबको जोड़ के रखता है और ये सब करता है। तो ये सारा क्या है, श्लोक है। श्लोक को याद नहीं करना, संख्या वाला श्लोक एक याद कर लेना बस। तो ये था रिगार्डिंग स्नायु शरीर, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।